पढ़ाते थे। तो उन्होंने नीति वचनान के एक पाठ था, नीति वचनान, जिसका नाम है अब नीति वचनान पाठ है, मतलब नीति वचन अच्छे, मतलब जो नियम बने हैं, जिन नियमों का पालन करने से हम सद्धर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, अच्छे कर्मों की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो नीति वचन कहे जाते हैं, अच्छे वचन कहे जाते हैं। उसमें सब वो श्लोक थे, 10 श्लोक याद करने के लिए बताया। अच्छा, मैंने मेहनत तो काफी किया, संस्कृत मुझे अच्छी भी लगती थी। 9 श्लोक तक तो हमने याद कर लिया, एक भूल गए हम। किसी ने 1 सुनाया, किसी ने 1 भी नहीं सुनाया, किसी ने 2 सुनाया, किसी ने 3 सुनाया, किसी ने 4 सुनाया। हमने 9 श्लोक सुनाए। पंडित जी थे, गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा तोड़ लाओ पिछड़ी। हमने सोचा जिसने 1 भी नहीं सुनाया पिटाई उसकी होगी। हम बड़ी खुशी खुशी यही सोचते हुए डंडी तोड़ने के लिए गए, तो हमने सोचा डंडी इतनी अच्छी होनी चाहिए, जिसने श्लोक नहीं सुनाया तो उसकी अच्छे से पिटाई हो। अब अच्छी डंडी एकदम साफ सुथरी, एकदम सीधी मैं तोड़ करके लाया, थोड़ी मोटी भी थी। अच्छा, जब डंडी लेकर के आए हम, डंडी दे दिया, फिर डंडी दे करके बैठ गए। हम कहते उठ करके इधर आइए। तो मैं गया, तो मैंने कहा जी पंडित जी बताइए। तो उन्होंने कहा तुमने 10 श्लोक नहीं सुनाए। तो हमने कहा कोशिश तो हमने बहुत किया, लेकिन नहीं याद कर पाए। कल हम आपको 10 श्लोक सुनाएंगे। लेकिन उन्होंने हमारी बहुत पिटाई की। फिर मैं जब बाहर निकला, पंडित जी भी बाहर निकले, स्कूल से बाहर निकले, तो रास्ते में मिले हमको। तो हमने पंडित जी को रोका, हमने कहा पंडित जी, किसी ने 1 भी श्लोक नहीं सुनाया, उसको आपने नहीं मारा। किसी ने 2-3 श्लोक सुनाए केवल, बाकी सारे श्लोक नहीं, वो भी नहीं सुना पाया। हमारी ऐसी कौन सी गलती थी कि हमने 9 श्लोक सुनाए तब भी आपने हमको मारा? बोले इसीलिए हमने तुमको मारा कि तुम 10 श्लोक नहीं याद कर पाए। 9 तक पहुंचे लेकिन 10 तक नहीं पहुंच पाए, इसीलिए हमने तुम्हारी पिटाई की। वो तो जिसने 1 श्लोक नहीं सुना पाया, वो क्या है, वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा, वो तो पढ़ना ही नहीं चाह रहा। पढ़ाया तो उसी को जा सकता है जो पढ़ना चाह रहा है। टीचर उसी को डांटता है जो बच्चा पढ़ने वाला है। प्यार भी उसी से करता, प्यार भी उसी से करता, डांटता भी उसी को। बाकी बच्चों से कोई मतलब नहीं होता। एक चोरी मैं आपको अपनी और बताऊं, मुझे गणित नहीं आती थी। तो जब हम गणित वाले टीचर को देखते थे तो सबसे पीछे चुप करके बैठते थे ताकि उनकी नजर ना पड़े। 1-2 बार उन्होंने हमारे पर नजर डाली, हमसे पूछा भी, लेकिन फिर वो हार गए। फिर उन्होंने कहा चाहे तुम सामने बैठो और चाहे तुम्हारी मर्जी हो जहां बैठो, जब तुमको नहीं पढ़ना है तो हम तुमको पढ़ा भी नहीं पाएंगे। हमको बहुत खुशी हुई। बड़ा खुश रहते थे।
और वही खुशी हमको ना पढ़ने के कारण, जिस खुशी में हम सोचते थे हमको तो टीचर हमसे कुछ पूछते नहीं, बाकी सबकी पिटाई होती है, डांटते हैं सबको, हमको तो कुछ कहते नहीं। उस खुशी में हुआ क्या, पूरा साल हमने पढ़ाई किया, लेकिन आखिर में जानते हो क्या हुआ? आखिर में हम 1 नंबर से फेल हो गए गणित में। अब जब अखबार आया तो सारे लोग खुशी खुशी से दौड़ करके गए, हम भी भाई गए दौड़ करके, क्योंकि हम तो सोचते थे हम बहुत अच्छा किया है। लेकिन जब वहां पर जा करके हम दौड़ करके गए तो वहां पर हमारा रोल नंबर गायब था। पूरा साल हमने सोचा अब तो गड़बड़ हो गया। जब घर लौट करके आए तो पिताजी ने पूछा क्या हुआ? हमने कहा हमारा रोल नंबर नहीं छपा, फेल हो गए। वो तो कहो उस समय ऐसी एक व्यवस्था थी कि एक सप्लीमेंट्री परीक्षा होती थी। अगर 1 नंबर से कोई बच्चा एक विषय में फेल हो जाता है तो वो सप्लीमेंट्री की परीक्षा होती थी। अब उस परीक्षा को देने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया जाता था, बहुत थोड़ा सा समय होता था कि उसी में फिर वही प्रश्न आएंगे, मतलब वो बदल जाएगा, लेकिन गणित का पूरा पेपर होगा और उस पेपर को तुम्हें हल करना पड़ेगा। और तब तक वो स्कूल भी बंद हो जाता है। अब फिर मैंने सोचा अब क्या करें हम। फिर जो हमारे गणित के टीचर थे हम फिर उनके पास गए, तिवारी जी टीचर थे हमारे गणित के, तो हम फिर उनके पास गए। हमने कहा गुरु जी कृपा करो, कुछ हम तो पहले हो गए। बोले समझाते थे ना, बार बार समझाया हमने, तुमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमने भी तुम्हारे ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम तुमको पढ़ाएंगे। और फिर 1 महीने लगातार हमको उनके पास पढ़ने के लिए जाना पड़ा। और फिर हमने 1 महीने जब मेहनत किया, फिर मेहनत करने के बाद फिर हमको सप्लीमेंट्री की परीक्षा देने के लिए, क्योंकि तब सप्लीमेंट्री की जो परीक्षा होती थी वो जिले स्तर पर होती थी। तो हमारा जिला सीतापुर लगता था, तो हमें सीतापुर जिले में सप्लीमेंट्री परीक्षा देने जाने पड़ा वहां पर। खैर उन्होंने 1 महीने पढ़ाया, हमने 1 महीने मेहनत करके पढ़ा और फिर उसमें अच्छे नंबर मिले हमें। लेकिन अब वो कहने में तो वही चीज आ गई कि सप्लीमेंट्री से पास हुए। हमारे चाचा कहते थे देखो तुम्हारा लड़का सप्लीमेंट्री से पास हुआ, और हमारा लड़का पढ़ता नहीं था तो भी पास हो गया। वास्तव में ऐसे ही हम सबका जीवन है। अभी हम सब श्वासों की बात कर रहे थे, हमारा एक एक श्वास कीमती है। जैसे 1 नंबर से हम फेल हो गए, इसी प्रकार से हम एक श्वास से हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। हमारे जीवन में श्वास की बहुत बड़ी कीमत है।
और सांसों की कदर हम तभी कर पाते हैं जब हम कड़ी मेहनत, परिश्रम और गुरु की बताए हुए मार्ग पर चलना। जो जो पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि किताबें होती खूब सारी, ढेर सारी,